अब देखो, अब लेंगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे अपन अर्थ के अगेंस्ट अगर वर्क करें कि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लिफ्ट किया, जैसे ये पेन है हाइट पे लिफ्ट किया है, तो अपन ने क्या किया, वर्क डन। वो वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक लिफ्ट किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने वर्क किया, वो वर्क इस पेन में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम यहां है, सपोज दिस इज चार्ज Q। अब कोई चार्ज स्मॉल q यहां से लेके यहां तक लाना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्शन के अगेंस्ट अपन यहां पे लाके रख रहे हैं उस चार्ज को, ये यहां पे, ये q चार्ज यहां पे लाके रखना है एट अ डिस्टेंस सपोज r, एट अ डिस्टेंस सपोज r, यानी यहां से मूव करके यहां तक लाके रखना है। किसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर उसको सामने लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन नहीं हुई है पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना। इस पेन को यहां से रिलीज कर दो, पोटेंशियल एनर्जी लोअर यानी जीरो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। उसी तरह इस चार्ज को जो यहां लाके रखा है पॉजिटिव, यहां से यहां लाके रख दिया, अब उसको यहां से रिलीज कर दो तो वो दूर जाएगा। दूर जाएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जब वो उसकी फील्ड, इसकी फील्ड के बाहर चला जाएगा, इसके रिपल्शन के बाहर चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, ये वर्क डन है, ठीक है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जैसे अपन ने ग्राउंड से लिफ्ट किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट था, यहां किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, वही डेफिनेशन में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन in assembling the configuration of charge, assembling the configuration of charge, यानी चार्ज यहां था उसको यहां लाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया अपन ने, यहां से यहां लाया। ठीक है, एक और चार्ज हो सकता है, मे बी उसको यहां से यहां लाके रखना है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन असेंबल कर रहे हैं अपन। तो उस कॉन्फ़िगरेशन असेंबल करते समय जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, अभी फिलहाल ये दो चार्ज पे ही रखेंगे। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is the work done in assembling the configuration of charge, in assembling the configuration of charge in the given system। ये सिस्टम है, मतलब ये चार्ज की सिस्टम है आजू बाजू में उसके, उसमें लाके दूसरे चार्ज को असेंबल करना है। उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, that work done is called electrostatic potential energy। अगर वर्क डन अगेंस्ट है तो ये रहेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख देते हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वर्क, ये है, इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूरा लिखना हो, अपने शॉर्ट पे लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो समझ में आएगा। फिर से सुनना डेफिनेशन, एक बार फिर से बोल देता। Electrostatic potential energy is defined as work done in assembling, इसको यहां लाके असेंबल किया है, assembling, समझ में आ रहा, work done in assembling the configuration of the charge in the given system, assembling the configuration of the charge in the given system। सिस्टम में लाके चार्ज को असेंबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसे एक है, समझो, फिर से बता देता, एक और चार्ज लाना है, यहां से लाके यहां रखना है, फिर एक और चार्ज यहां से लाके यहां रखना है, चार चार्ज की असेंबली हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऐसे भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, या फिर वर्क डन इन असेंबलिंग
द सिस्टम ऑफ चार्ज इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, उसमें असेंबल करना है। देख लो, अच्छा फॉर्मूला देखने एक बार, ये du वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स जो भी होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट या डिस्प्लेसमेंट लिखा, सो स्मॉल चेंज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल तो यही फॉर्मूला याद रखो, बाद में फॉर्मूला डिराइव करो। तो ये एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, याद रखना ये फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये डी मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज du इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या du मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल अगेंस्ट में लाए थे, इधर से इधर, यहां था, यहां से यहां लेके आए थे, तो अगेंस्ट में लाए थे, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर रिलीज कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर ये दूर जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगे, अपने को वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो उसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके दूर चला जाएगा। जैसे ये पेन रिलीज किया, अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके नीचे चला जाएगा, वैसे सेम है, यहां तक लाके रख दिए, यहां से रिलीज कर दो, अपनी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके दूर चला जाएगा, तब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन in assembling a system of charge, assembling a system of charge, ऐसे भी लिखा तो चलेगा, या it is the work done in assembling the configuration of a charge in a given system, assemble करना है चार्ज को, कॉन्फ़िगर करना है in a given system, that work done is electrostatic potential energy। देखो फिर आगे देखो, वो इक्वेशन याद रखना क्या लिखा है, so electric potential energy is the work done against the electrostatic force to achieve a certain configuration of charge in a given system। ठीक है, तो याद रखना किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, जैसे ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते समय ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in assembling the system of charges, in assembling the system of charges, work done, electrostatic potential energy is defined as work done against the electrostatic force in assembling the system of charge, or in assembling the configuration of the charge in the given system। अब देखो यही रखेंगे, और अब अपन डिराइव करने वाले हैं, ये तो जनरल इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या डिराइव करने वाले हैं, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब डायग्राम देखना, अब वर्ड्स में लिखना है, ये सुनना क्या लिखना है, कंसीडर अ चार्ज q एट पॉइंट O, ये है चार्ज q अपना, पॉजिटिव चार्ज है q। अब ये पॉइंट है सपोज A, और इसको कर देते हैं B, और ये पॉइंट है समझो A, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है r1, देखो दिख रहा ना r1, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r2। तो एक चार्ज को q को यहां से लेके यहां तक लाना है, A से लेके B तक, थोड़ा दूर बना, देखो यहां तक समझाएगा, दिख रही है डायग्राम, चलो ठीक है, दिख रहा है, जैसे देखना, कंसीडर अ चार्ज प्लस q एट पॉइंट O, ठीक है। अब एक दूसरा चार्ज Q है, ये रहा यहाँ पे एट पॉइंट A, और उसको कहां तक लाना है, एट पॉइंट B तक। तो अपन इधर से इधर लाने वाले हैं उस पॉजिटिव चार्ज को,
ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको यहां से यहां तक लाने वाला है। किसके अगेंस्ट लाने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर प्रॉब्लम देखना क्या है, पहले भी ऐसा हुआ है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखना, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाना है। अगर फोर्स कांस्टेंट रहा, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जितना दूर है फोर्स कम रहेगा, जैसे जैसे तुम लोग सामने आएंगे इसका रिपल्शन बढ़ते जाएगा। ये तो अपने को पता है कि जितना चार्ज के क्लोज आएंगे रिपल्शन उतना ही बढ़ते जाएगा, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं। ऐसे टाइम पे अपन क्या करते हैं, पहले निकालेंगे स्मॉल वर्क डन। क्या निकालेंगे? स्मॉल वर्क डन। और उसके बाद उस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे यहां से यहां तक। समझ में आया? देखो फिर से देखा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं अपन? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। डायरेक्ट वर्क डन का फार्मूला लगा लो। पर प्रॉब्लम है यहां पे कि जैसे जैसे तुम ए से बी की तरफ आएंगे, यू हैव टू डू वर्क, बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे तुम चार्ज के क्लोज आएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। ऐसे टाइम पे अपन क्या करते हैं, पहले निकालेंगे स्मॉल वर्क डन, जो भी अपन करने वाले हैं, और स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो अभी समझो अपन यहां है एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है dr। ठीक है, देखो फिर से सुनना, डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना। पहले अपन a पॉइंट पे है, अपने को b पॉइंट तक आना है। a पॉइंट कितनी दूर है? r1। b पॉइंट कितनी दूर है? r2। समझ में आए? यहां से यहां तक आना है, यानी पहले डिस्टेंस था r1, अब डिस्टेंस है r2, यानी r2 तक आना है। पर अपन डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते वर्क डन का, इसलिए अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पहले dr व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r, और फिर बाद में टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। देखो समझ में आएगा, डायग्राम समझ गए? ये सब वर्ड्स में लिखना है। सो लेट एट एनी इंस्टेंट डिस्टेंस है r, और बाद में लेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। मतलब अपन a पे भी नहीं है, b पे भी नहीं है, समझो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी है एट अ डिस्टेंस r। अब उसके बाद थोड़ा आगे लाने वाले हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। देखो यहां तक समझ में आया है? तो याद रखना फिर से, ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तभी लगा पाएंगे जब फोर्स कांस्टेंट है, पर अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए अपन स्मॉल वर्क डन निकालेंगे इतना सा। अब यहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं इतने से के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस चेंज इन फोर्स इज निग्लिजिबल। तो यहां स्मॉल वर्क डन के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर टोटल वर्क डन के लिए यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें। फिर से देखना, फिर से बताया था, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक लाना है, पहले दूर कितना है r1, b पॉइंट दूर कितना है r2, तो यहां से यहां तक लेके आना है। बट फोर्स वेरिएबल है, इसीलिए ये नया पॉइंट कंसीडर किया, सपोज व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r। उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे dr, तो स्मॉल वर्क डन पहले लिख लेते, वर्क डन या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज फोर्स इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट। बट यहां वेक्टर हटा देंगे, माइनस f dr लिखेंगे। लिखना माइनस साइन शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपन ला रहे इधर और इसका रिपल्शन रहेगा उधर, रिपल्शन अपोजिट में, अपन अपोज में ला रहे हैं, इसीलिए ये माइनस। तो अभी लिखा था ये फॉर्मूला du फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क। समझ में आया? देखिए अब टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो भी बोलना है, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है वर्क को? r1 से लेके r2 तक, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस था r1, अब यहां से यहां तक लाना है जो डिस्टेंस है r2। ठीक है, माइनस f इनटू dr। अब f की जगह खाली क्यों छोड़ी? ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना। सपोज ये चार्ज है q, जो है सपोज क्या करें, ये है, यहां पे है, अभी बीच में है, a और b के कहीं तो बीच में है, दिस इज पॉइंट एट q, और डिस्टेंस कितना बोला है r। फोर्स का फार्मूला लगाओ दोनों के बीच में, क्या है फोर्स का फार्मूला? 1 अपॉन कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से
पढ़ा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q into q product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। देखो यहाँ पे समझ गया, तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे है, फोर्स कितना है वो निकालना है, a और b के बीच में है अभी अपन यहाँ पे, फिर आगे लोअर डिस्प्लेसमेंट लिया है दिया, ठीक है, तो ये मिटा रहा बस हो गया, इतना देख लो एक बार, बस खत्म, और कुछ करना नहीं है, इतना देख लो बस, नोट डाउन कर लो यहाँ तक, वर्ड्स में क्या लिखना है वो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। ले आ गए, तो वर्क डन, इट इज कैपिटल करते थे डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बस अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं डालता, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर लिमिट डालना है ना, अच्छा चलो डालिए, छोड़ दो, r1 r2, ठीक है, r1 से r2 पहले कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट क्या है वो निकालना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस साइन भी बाहर, q कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा r1 to r2 1/r² और d। देखो यहाँ तक सबके समझ में आया, 1/r² का आंसर -1/r, इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिखा है 1/r² का -1/r, सो डेल्टा u इज इक्वल्स टू ये -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू q ब्रैकेट में -1/r, उसका इंटीग्रेशन और लिमिट r1 to r2, वो इंटीग्रेशन की लिमिट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हटा दो, माइनस माइनस कैंसिल, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यही लिख लेते हैं, ये q इंटू 1 अपर लिमिट है r2 माइनस लोअर लिमिट है r, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और अपन ने लाया है a से b तक, समझ में आया, सिंपल है, सिर्फ ये देखना कि पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में फोर्स वेरी हो रहा, इसलिए बीच में कहीं तो भी पॉइंट लिया है यहाँ पे जिसका डिस्टेंस है r1 ना r2, r है, उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है dr, तो स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट, कांस्टेंट बाहर 1/r², 1/r² का आंसर ये -1/r, ये माइनस माइनस प्लस, बाकी तो वैसे ही है, इसका अपर लिमिट यानी r2 माइनस लोअर लिमिट, r की जगह ये और ये वैल्यू डाल, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो यहां तक लिखना है, अगर आया इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब वो नोट में है, ये डिराइव तो यहीं पे ही करना है, देखो नोट डाउन कर लो, ये पॉज करो वीडियो और नोट डाउन करके रखो इसको, नोट डाउन किया ये, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है वो बता देता, नोट में याद रखना, काम आएगा बाद में, ये मिटा नहीं पड़ा, अब कंडीशन देखना, फर्स्ट कंडीशन, मान लो r1 जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत दूर, अच्छा इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम जैसे सोलर सिस्टम के बाहर भेजना पड़ेगा चार्ज अर्थ से, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब फील्ड के बाहर, जैसे ये चार्ज है q,
कैपिटल Q, ये उसकी फील्ड, ठीक है। अब फील्ड के बाहर से Q चार्ज अगर लेके आ रहे होंगे B पॉइंट तक, जैसे अपन पहले फील्ड के अंदर से, यानी पॉइंट A फील्ड के अंदर ही था, A से B तक ला रहे थे, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट इंफिनिटी से ला रहे हैं, इंफिनिटी का मतलब होता फील्ड के बाहर से, यानी ये मैग्नेट है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, मैग्नेट दूर रखा है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, धीरे 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 सामने लाओ, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां उस पे फोर्स एक्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब अपन फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर से अंदर लाना है। तो इनफाइनाइट बोलेंगे, पर इनफाइनाइट का मीनिंग याद रखना, फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर से लाना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो R1 इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जहां एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल नहीं रहेगा, मतलब चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, ये चार्ज का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी फील्ड के बाहर है वो पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना है। अभी अपन ए से बी पे ला रहे थे, अब इंफिनिटी से बी तक लाना है, तो इसीलिए R1 की वैल्यू क्या डाले, इंफिनिटी। तो जब अपन इंफिनिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो याद रखना फील्ड के बाहर से, उसकी फील्ड के या उसकी रेंज के बाहर से अपन अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो R1 डिस्टेंस में तो पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो, या एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। क्यों पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो है, और बी पॉइंट पे लाके रखेंगे, जो रहेंगी वो पोटेंशियल एनर्जी। चेंज हुआ क्या, नहीं, जीरो है वहां पे एक जगह पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन R1 की जगह इंफिनिटी डालेंगे तो ये हो जाएंगे टर्म 0, तो ये बचेगा खाली R2 जहां लगे रखते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में इसको क्या लिखा है कि सपोज R2 इज इक्वल टू R, यानी ये जो डिस्टेंस R2 है उसको R दो, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इन चार्ज के नाम भी बदल दिए, Q1 Q2 अपॉन R, तो ये याद है। ये अपने डेरिवेशन के हिसाब से हो गया, फिर उन्होंने बोला कि चलो जाने दो, बदल देते, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q1, दूसरा चार्ज है Q2 जो इनफाइनाइट पे है, उसको यहां लाके रखना है एट पॉइंट A, सॉरी एट पॉइंट B व्हिच इज एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। इसको हटा दो, इसका समझ में आ गया कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इस डायग्राम को हटा दिया, हटा दिया उसको, फिर से बना देते हैं वाली डायग्राम तो बता रहे। तो अब उन्होंने इसके लिए ऐसा बोला है, ये है सपोज चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2 जो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से यहां लाके रखना है ये पॉइंट पे व्हिच इज एट अ डिस्टेंस R, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये इसके जैसे ही है, सिर्फ यहां Q और कैपिटल Q और स्मॉल की जगह Q1 Q2 कर दिया, और R2 की जगह डिस्टेंस को लिख दिया वहां पे R, जो पॉइंट पहले वाला था उसको R2 लिखा था, अभी क्या लिखा है R, तो ये जनरल इक्वेशन बन गया। तो ये याद रखो, ये भी याद रखो, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा। पर टेक्स्ट बुक में क्या कर दिया उन्होंने, फिर से लिख दिया कि सपोज द टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, इंफिनिटी से ला रहा है, R2 इज इक्वल टू R, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये सब्स्टिट्यूशन देखिए, तो बस ये थोड़ा सा बताना था, ये याद। तो टेक्स्ट बुक में ये वाला इक्वेशन लिखा है हमने चेंज करके, तो पहले अपन ने ये लिख लिया अपने फॉर्मूले के हिसाब से, फिर यहाँ Q1 डाल दिया, यहाँ Q2 डाल दिया, और इसकी जगह R, और ये डायग्राम याद रखना, Q1 Q2 को इंफिनिटी से यहाँ लाके रखना है एट डिस्टेंस R, तो ये वाला फॉर्मूला है। अब ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, बेटा इसको ठीक है, याद रहेगा, इसका थोड़ा सा बताना है। यहाँ तक एक बार देख लो फिर से, फिर अपन आगे कंटिन्यू करो। अब देखो आगे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
की जगह ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे रिलेटेड है एनर्जी से। देखना समझना, ये है सपोज चार्ज Q1, ये है चार्ज Q1, ये है पॉइंट सपोज P विच इज एट अ डिस्टेंस R। चार्ज Q2 लाना है इंफिनिटी से और यहां लाके रखना है, तो Q1 के यहां पे लाके रख दिया अपन ने दूसरा चार्ज Q2। अभी जो लिखा था तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो इसको अपन लिख कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, ये वाला पहले था ना, अपॉन R। कौन से चार्ज को लेके आए अपन? Q2। तो इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं पोटेंशियल V, पर इसका पोटेंशियल चार्ज 1 का, तो इसलिए R1 करते हैं, इनटू चार्ज Q2। बेटा ये ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे दिया है, पर ये R फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, खाली V1 यानी पोटेंशियल इसके चार्ज का, पहले चार्ज का, और साथ में इनटू चार्ज Q2, ये वर्क डन या पोटेंशियल है। पर टेक्स्ट बुक में उसको ऐसा लिखा है, R1 कर दिया उस डिस्टेंस को, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, ऐसे याद रखो V1 Q2, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये R यानी V into R मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो, ये याद रखना। फिर से बता रहा, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है, नोट्स में भी ऐसे लिखा है, पर बोलने का मतलब ये है कि ये पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R1 मतलब पहले चार्ज की वजह से, तो अभी यहाँ R1 करना है पहले चार्ज की वजह से। या ऐसा नहीं समझ में आता होगा कि ये R1 फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि V इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट डिस्टेंस R1, और दूसरा चार्ज लेके आया है Q2 एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। या फिर सीधा सीधा ऐसे लिखना V1 into Q, इसको 1 डाल दो, इसको हटा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान। अब देखो रिवर्स ले रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट, और ये इसकी डायग्राम, अरे यार इसकी डायग्राम इधर ही बना दो, यानी उधर दूसरे की डायग्राम बना देंगे। देखो फिर से मिटा रहे हैं, फिर से बता दें। सपोज दिस इज चार्ज, दिस इज चार्ज Q1, ये है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। दूसरा चार्ज Q2 इंफिनिटी से यहां लाके रखना है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों यहां लाके रख दिया नया चार्ज Q2। तो ये जो क्वांटिटी अलग किया है इसको बोलते हैं पोटेंशियल। डेफिनेशन होने की है, डिराइव भी करेंगे ये फॉर्मूला अपन, पर अभी देखो फिलहाल ये समझ में आया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे दिया है इसलिए अपन ऐसा ही लिखेंगे, पर ये याद रखो V into R1 नहीं है, ये बता रहा है कि ये है पोटेंशियल पहले चार्ज का एट डिस्टेंस R1, और ये Q2 अलग है। या फिर सीधा सीधा ऐसे लिखना V1 into Q2, इसको V1 लिखो और इसको Q2, ये R into में नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, वो खाली इंडिकेट करने के लिए है, या इसको डायरेक्शन के लिए भी बता सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हटाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन देखो, सेकंड, अब मान लो ये है चार्ज Q2 वही रखा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, Q1 चार्ज को, जैसे यहां देखो दोनों के बीच में का डिस्टेंस उतना ही रखेंगे, पर पहले Q2 को इंफिनिटी से इसकी फील्ड में ला रहे थे, अब Q2 समझो वही है, Q1 को इंफिनिटी से यहां लाके रख रहे हैं, तो देखो क्या होगा, Q1 को इंफिनिटी से यहां लाके रख रहे हैं एट अ डिस्टेंस R, सपोज R ही है, उसको बाद में R2 कर देंगे अपन, दोनों सेम ही रहेंगे। यहां से लाके यहां तक रखा है इसकी फील्ड में। अच्छा, चार्ज को किधर से मिलाओ, या तो इधर से, तो इधर से लाओ, या इधर से लाओ, या इधर से लाओ, कहीं से मिलाओ, और दोनों में से किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे लाके रखे Q1, फिर से डिस्टेंस उतना ही है, समझो ये जितना यहां था, सिर्फ फर्क इतना है Q2 को स्टेशनरी रखे हैं, Q1 को इंफिनिटी से या यहां से यहां तक लाके रखे हैं, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब देखना सेपरेट कर रहे हैं, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कौन सा चार्ज था Q2 और डिस्टेंस R, और Q1 को अलग कर रहे हैं, तो ये Q2 चार्ज का पोटेंशियल है, ये Q1 चार्ज का पोटेंशियल है,
तो Q1 चार्ज का यहाँ जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ही अपने को चार्ज सामने लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। या अपन इसको पकड़ो, Q2 यहाँ है, इसका पोटेंशियल यहाँ जितना ज्यादा होगा Q1 को लाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा। सेम है, ठीक है। हाँ, सो U इज इक्वल टू, देखो अब ये पोटेंशियल है V बट डिस्टेंस कर दिया R2 सेकेंड चार्ज के लिए, ठीक है। और यहाँ लिख लिए Q1, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी U इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये तो सेकेंड वाले का V2 इंटू, तो यही फॉर्मूला है। और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी पहला चार्ज स्टेशनरी है, दूसरे चार्ज को वहां तक लाया है, तो इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ पे कितना है V1 इंटू चार्ज कर दो Q2, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ऐसा कंसीडर करेंगे कि Q2 स्टेशनरी है, Q1 को यहां से यहां तक लेके आए, तो इसका पोटेंशियल यहां कितना होगा V2 और इंटू कर दो चार्ज Q1। देखो समझ में आया? तो ये याद रखना, ये R इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ध्यान रखो, नहीं तो फिर ऐसा लिखना। इस क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो U मतलब वर्क डन है, ठीक है ना। देखो तो दोनों फॉर्मूले में से एक कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होंगी, पोटेंशियल आएगा इंटू आएगा चार्ज Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज Q, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला वापस आ देखिए नीचे का, ठीक है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम वही है, चाहे तो इस चार्ज को यहां लाके रखो या इस चार्ज को यहां लाके रखो, दोनों का फाइनल डिस्टेंस सेम ही है। तो Q1 को मूव करके लाएंगे या Q2 को इंफिनिटी से वहां तक लाएंगे, बात एक ही है। तो यही फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का हुआ, तो उससे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। देखो यहां पर तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल इतना है, ठीक है। ये जो चार्ज ला रहे हैं वहां पे रखेंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ही ज्यादा वर्क डन आएगा। या फिर Q2 स्टेशनरी है, Q1 को यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो ये Q2 का पोटेंशियल यहां पे है और जिसको मूव कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया यानी वो वर्क है, ठीक है। देखो अब ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वो डिराइव करेंगे और उसकी डेफिनेशन भी लेंगे, पर फिलहाल ये याद रखते हैं, उसी को अरेंज किया। इतना नोट डाउन करो या समझ लो, एक बार देख लो फिर आगे। ठीक है ना, ध्यान रखना फिर से कि दो चार्ज ऐसे लाके रखने हैं, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, Q1 Q2, ये कॉन्फ़िगरेशन रखना है एट डिस्टेंस R। अब Q1 को इंफिनिटी से यहाँ तक लाओ या Q2 को इंफिनिटी से यहाँ तक लाओ, किसी एक को स्टेशनरी रखना है, दूसरे को इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आना है। तो अगर जो स्टेशनरी है Q1 तो उसका पोटेंशियल हो गया ये Q2 को लेके आ रहा है, या Q2 स्टेशनरी है तो ये हो गया उसका पोटेंशियल और Q1 को लेके आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर रहा है अभी अपन, देखो यही फॉर्मूला है ये, ठीक है। देखो तो देखो वापस लिख लेते हो शॉर्ट में। सो ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2 एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, अभी डिराइव किया था R, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का पोटेंशियल अपॉन R और इंटू Q2 कर दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 का पोटेंशियल इंटू Q1। ये वाली केस में Q1 स्टेशनरी है, Q2 को आप इंफिनिटी से यहां लाके रख रहे हैं। ये वाली केस में Q2 स्टेशनरी है, Q1 को इंफिनिटी से आप लाके यहां रख रहे हैं। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं U, दिस इज पोटेंशियल ऑफ चार्ज V1 into Q2
या आप लोग लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल ऑफ चार्ज V2 इनटू Q1। तो इन शॉर्ट अब देखो Q1 Q2 अगर हटा दे, Q1 Q2 हटा दे और U को वर्क डन लिख दे एक बार के लिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन, तो V1 या V2, सो V1 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा W अपॉन Q2, या फिर अपन V2 लिखेंगे तो W अपॉन Q1। सो इन जनरल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यही उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, या ये Q या ये Q। देखो समझ में आया? जनरल यूनिट देखना, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, या फिर लिख सकते हैं पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। और डेफिनेशन सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। कोई भी चार्ज हो सकता हो, या तो Q1 मूव कर रहा है या Q2 मूव कर रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, या फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई वर्क डन की, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ध्यान रखो। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। इसको ला रहे समझो, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड, ठीक है, या ये स्टेशनरी है, इसको लाएंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो वो जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल। समझ में आया? तो थोड़ी डेफिनेशन बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि अब अपन ना चार्ज Q1 लेंगे ना Q2 लेंगे, अब अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए लिखेंगे। तो बता था कैसे, पहले ये देख लो एक बार, समझ लो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई यूनिट पोटेंशियल की। यूनिट तो वही है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम 11th में निकाले थे, M1 L2 T - 3 I - 1। देख लो एक बार। अब अपन ये इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, ये वाला पोटेंशियल या ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, V = W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग, इसको ला रहे समझो पहले, यहां से इंफिनिटी से, मतलब फील्ड के बाहर से यहां तक। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो इसकी जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डालेंगे इसके बाद डेफिनेशन में, तो वो बता देंगे। तो देख लो ये मिटा रहा है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करें, जो ब्रैकेट में है वो डिराइव कर दिया, 1/4πε0 Q/R। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करेगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। सपोज दिस इज चार्ज Q, अब Q1 Q2 नहीं Q, ठीक है ना। यहां पे एक एट ए डिस्टेंस R चार्ज लाना है इंफिनिटी से, यहां लाके रखना है, पर लाके रखेंगे Q0 इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी उसकी वैल्यू है 1 ठीक है। तो ये है चार्ज Q एट पॉइंट O, ठीक है। We have to bring a unit positive test charge from infinity to this point P, ये वर्ड में लिखना है, at a distance R। देखो समझ में, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जो देंगे, जो भी लिखा था वर्क अपॉन Q, पर अभी Q1 Q2 नहीं Q0 लिखेंगे, क्योंकि किसको लेके आ रहे हैं Q0। तो ये डेफिनेशन अब याद रखो, व्हाट इज इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल कितना है वो निकालना है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा वर्क डन, क्योंकि जब वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन में आएगा पोटेंशियल इस चार्ज का इनटू जो चार्ज आप लोग लेके आए, दोनों ऐसे लिखे थे ना, या V1 यहाँ Q2 था तो यहाँ V2 था, या ऐसे लिखा था, देखो V1 Q2 दूसरा चार्ज, या V2 Q1। तो अब यहाँ Q0 है, स्टेशनरी चार्ज कौन सा है Q। सो अब डेफिनेशन सुना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी ये इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड।
Electric potential is defined as work done in moving unit positive test charge. इसके पहले खाली चार्ज बोल रहा है, अब बोल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। देखो यहां तक समझ में आएगा डेफिनेशन। अब ये वाली डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। देखो ठीक है, so electric potential is defined as work done in moving a unit positive test charge from infinity मतलब outside the field to the point inside the field। तो यहां जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वर्क है। देखो पोटेंशियल ज्यादा वर्क करता है इनटू क्यू करना है, समझ में? देखो ये फार्मूला है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये डेफिनेशन भी होगी उसकी। तो लिखना है ऐसे, कंसीडर अ चार्ज q at point O, we have to find electric potential at point P, ठीक है। Consider we are moving a unit positive test charge from infinity to this point P. So work done की definition, potential की definition हो गई। Electric potential is defined as work done in moving unit positive test charge from infinity to the point inside the field। समझ में आया? अब देखो फिर से वही लॉजिक कि जब आप यहां से यहां तक लाएंगे तो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा। तो ऐसे टाइम पे वर्क डन निकालना है, वर्क डन फिर ये फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले निकालना पड़ेगा क्या? स्मॉल वर्क डन, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अभी ना अपन इंफिनिटी पे लेंगे ना पी पॉइंट पे लेंगे, कहीं तो भी यहां लेंगे एट अ डिस्टेंस x। तो यहां फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी ये चार्ज यहां तक नहीं पहुंचा है, यहां से बीच में कहीं तो भी है, यहां पे डिस्टेंस है x, तो फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज है q, q0, एक q है दूसरा q0 है, और डिस्टेंस है x स्क्वायर। r स्क्वायर लिखते हैं, अभी x लिखना है तो x स्क्वायर लिखेंगे ना। पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, ये रहा फोर्स और ये रहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे आगे की तरफ, इधर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा इंफिनिटी से लेके p तक, ठीक है। देख लो यहां तक देख लो, फिर आगे चलो। यहां तक देख लो और माइनस ले लो, because force and displacement are in opposite direction। देख लो यार, फिर आगे चलो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं ना। टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक ऐड करना है? इंफिनिटी से लेके r, इसके पहले r1 से लेके r2 तक किया था, अब इंफिनिटी से लेके r तक, इंफिनिटी से लेके यहां तक लाके रखना है r डिस्टेंस तक, ठीक है। हाँ, माइनस f इंटू dx। तो f की वैल्यू डाल रहे हैं ये 1/8, आगे करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन r x है, x स्क्वायर, डिस्टेंस x है इसलिए x स्क्वायर, और इनटू है dx, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस, ये रहा, ये f, ये रहा, ये dx, ये रहा। स्मॉल वर्क डन था, टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेट। ना जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल, अच्छा ठीक है, बाहर निकाल। क्या है? q0 कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आएगा इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। और 1/x स्क्वायर का आंसर जैसे 1/r स्क्वायर का लिखा था माइनस 1/r, इसका आएगा माइनस 1/x, तो यहां लिख रहे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू ये q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0
ब्रैकेट में इसका आंसर 1/x माइनस और लिमिट है इंफिनिटी टू r ये माइनस इसका माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो यहाँ निगेटिव था, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और 1/x² का माइनस 1/x, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह डालेंगे इंफिनिटी, पहले x की जगह r डाला और फिर इंफिनिटी, ये माइनस बाहर आ चुका है, इंफिनिटी अपॉन में तो आंसर 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये पहले भी हो चुका है, इसके पहले स्टार्टिंग वाला यही था, पर सिर्फ फर्क इतना था, वहां ऐसे लिखा था अपने वर्क डन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए यहाँ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r, ये आएगा वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट। इसके पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो यही है, देखो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r, वही फॉर्मूला ये है, सिर्फ फर्क इतना था, एक को Q1 लिखा था, एक को Q2 लिखा था, तो यहाँ एक को Q लिखा है, एक को Q0 लिखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट है, तो वही फॉर्मूला वापस से आया, सेम स्टेप्स है, सिर्फ उसमें चेंज था, पहले अपन ने A to B लाए थे, फिर याद करो R1 की वैल्यू क्या डाले थे, इंफिनिटी, और ये आंसर मिल गया, ठीक है ना, लिखा था वर्क डन में, नोट में डाला था, पहले A to B का फॉर्मूला निकाला था, फिर अपन ने R1 की वैल्यू इंफिनिटी डाला था, तो R1 की वैल्यू इंफिनिटी डाल के ये फॉर्मूला लिखा है, देखना वहां पे मैंने बोला था टेक्स्ट बुक में ऐसा है Q1 Q2 अपॉन r, वीडियो वापस से देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला ढूंढो कहाँ है, स्टार्टिंग वाला जो डेरिवेशन था उसमें ही है, नोट में लिखा था, मिटाने के बाद नोट जो लिखी थी उसमें लिखा था, उसमें R1 की वैल्यू इंफिनिटी डाली थी, ठीक है, और R2 की वैल्यू r डाली थी, तो ये फॉर्मूला लिखा था वहां पे, सेम वही फॉर्मूला ये है, सिर्फ Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, माइन्यूट चेंज है, उसमें ये x की जगह r लिखा था, ठीक है, देखो देख लेने हैं, अब देख लेना, तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, अब आगे लिख रहे हैं, अब ये w वहीं रखेंगे, डिवाइडेड बाय ये Q0 अपॉन में है, तो क्या बचा फॉर्मूला, देखो ये W है, Q0 अपॉन में ले लो, तो फॉर्मूला बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r। अब ध्यान से देखो, W अपॉन Q0 मतलब क्या, पोटेंशियल, सो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल, बताया था ना, ब्रैकेट में लिख के देख, बोला था ये आएगा पोटेंशियल का, क्या, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा वर्क है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r, ठीक है, देखो K हर जगह लिख सकते, पर अभी अपन एयर या वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो K की वैल्यू नहीं डाल रहे, अदरवाइज फॉर्मूले में 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 होना चाहिए था, पर अगर कोई दूसरे मीडियम में है चार्ज तो K लिखना, पर अभी तो एयर और वैक्यूम ही है, तो K लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये हो गया इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखना, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। सेम स्टेप है जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी वाले में लिए थे, सिर्फ उसमें पहले स्टार्टिंग में R1 टू R2 लिया था, यहाँ इंफिनिटी टू R लिया है, उसमें भी वो इंफिनिटी वाला बाद में नोट में डाला ही था मैंने, सेम फॉर्मूला था वहां, सिर्फ यहाँ Q1 Q2 बस, तो सेम है डेरिवेशन, देख लेना, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, स्मॉल वर्क डन, और बाद में क्या करना है, इंटीग्रेट,
डेरिवेशन एक बार लिख के देखो। फिर से बोल रहा हूं, फिजिक्स में रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा, डेरिवेशन लिख के देखो। अगर एक बार डेरिवेशन लिख लिया और बराबर आ गया तो नेक्स्ट टाइम आपको खाली एक बार पढ़ना रहेगा और आपको आ जाएगा। लर्न नहीं करना है, समझो और फिर सॉल्व करो। तो ये देख लो एक बार और लिख के देखो डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू